क्लास 11 चैप्टर 6 एग्जाम्पल नंबर 7 है स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझ लेते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन आर 62 एंड 48 रेस्पेक्टिवली। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक स्टूडेंट है क्लास 11 का जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में 62 मार्क्स ऑब्टेन किया, ठीक है, और सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में कितने ऑब्टेन किए? 48 मार्क्स ऑब्टेन किए। समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मार्क्स, यानी कि हमें मिनिमम मार्क्स फाइंड करना है। ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। वह एनुअल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लेकर आए कि उसका एवरेज 60 मार्क्स या 60 मार्क्स से अधिक हो। समझ में आ गया स्टूडेंट? एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब 60 मार्क्स या 60 मार्क्स से अधिक। समझ में आ गया? ओके। अगर आप कह रहे हो स्टूडेंट कि मेरे पास कम से कम 10 रुपए हैं, एटलीस्ट 10 रुपीज़ होंगे, इसका मतलब ये है कि आपके पास 10 रुपीज़ भी हो सकते हैं और 10 रुपीज़ से अधिक भी हो सकते हैं, 11 रुपीज़ भी हो सकते हैं, 12 रुपीज़ भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपए होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 10 रुपए भी हो सकते हैं और 10 रुपए से कम भी हो सकते हैं। समझ में आ गया गाइज? ठीक है, तो एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब होता है 60 मार्क्स या 60 मार्क्स से अधिक। समझ में आ गया स्टूडेंट? जो चीज हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए उसी को हम एक्स लेट कर लेते हैं, ऐसे ही कीजिएगा। ठीक है, जो चीजें हमें कह रहा है फाइंड करने के लिए उसी को हम एक्स लेट कर लेते हैं। मैंने क्या लेट किया स्टूडेंट? तो लेट कर लिया ही गेट एक्स मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, ये मैंने लेट कर लिया। ठीक है, अब मैंने जब ये लेट कर लिया स्टूडेंट तो आपको पता होगा, ठीक है, आपसे क्या कह रहा है? फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लेकर आता है? कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? 62। ठीक है, फिर सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में प्लस का साइन देंगे, क्यों देंगे हम बताएंगे आपको। और सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? कितने मार्क्स ऑब्टेन किए? 48। ठीक है, और जो स्टूडेंट थर्ड टर्मिनल एग्जामिनेशन है जिसको हम एनुअल एग्जामिनेशन कहते हैं, तो उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन करना है कि उनका मार्क्स 60 या 60 से अधिक हो, तो वह उसके लिए मैं क्या लेट किया हूं? एक्स लेट किया हूं। ठीक है, तो ये एक्स, ठीक है, डिवाइड का साइन लगेगा। ठीक है, और यहां देख लीजिए स्टूडेंट एवरेज कह रहा है, तो एवरेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? सभी नंबरों को ऐड कर देना और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड दे देना। ठीक है, तो 1 2 3, ये 3 नंबरों को ऐड कर दिए और ये स्टूडेंट 1 2 3 नंबरों को ऐड कर दिए और कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 हैं और 3 से हम डिवाइड दे देंगे। बस सभी नंबरों को ऐड करना और जितने नंबर्स हैं उससे डिवाइड दे देना। तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। ठीक है, और नंबर कितने हैं? 1 2 3, तो 3 से हम डिवाइड दे दिए। अगर 4 नंबर होता तो हम 4 से डिवाइड देते, 5 होते नंबर तो 5 से डिवाइड देते। समझ में आ गया? तो एवरेज जब भी हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा एवरेज का मतलब होता है सभी नंबरों को ऐड करना, ठीक है, और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड दे देना, उसी को हम एवरेज कहते हैं। तो ये मेरा एवरेज हो गया। समझ में आ गया? फिर आपसे कह रहा है स्टूडेंट एटलीस्ट 60 मार्क्स, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है, एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब होता है 60 मार्क्स, इसके लिए इक्वल का साइन लगेगा। एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब 60 मार्क्स, यानी 60 मार्क्स के लिए इक्वल का साइन लगा, ठीक है, या 60 मार्क्स से अधिक, तो ये ग्रेटर देन लग गया। समझ में आ गया? एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब हो गया 60 मार्क्स या 60 मार्क्स से अधिक, तो ये ग्रेटर देन और इक्वल 60 का मतलब हो गया 60 से बड़ा या 60। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्या करेंगे। अब हम इन दोनों नंबरों को जोड़ते हैं। 2 और 8 कितने हो जाएंगे बताइए? 2 और 8, 10 का 0 कैरी 1, कैरी 1। 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10 और कैरी 1 11, प्लस x डिवाइड क्या हो जाएंगे? 3 ग्रेटर देन और इक्वल 60। क्लियर हो गया? इसको जोड़ दिए और x को लिख दिए एक तरफ। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? अब आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये डिनोमिनेटर में 3 है, तो इस 3 को हमें हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस तरीके से मैं करूंगा वैसे ही आपको करना है। तो स्टूडेंट याद रखिए, इस डिनोमिनेटर में क्या है? 3 है, तो इस 3 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन इक्वलिटी के अंदर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन इक्वलिटी के बाहर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। तो 110 प्लस x, ठीक है,
डिवाइड 3 इंटू 3, इनइक्वलिटी के अंदर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल 60, और इनइक्वलिटी के बाहर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं करूंगा वैसे ही आपको भी करना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों किया स्टूडेंट, तो याद रखिए मल्टीप्लाई इसलिए किए हैं स्टूडेंट कि ये 3 आराम से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा, समझ में आ गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा मेरा। अब ये आसान हो गया तरीका। तो 110 प्लस x ग्रेटर देन और इक्वल 63 = 180। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट समझते हैं। तो x ग्रेटर देन और इक्वल 180। ठीक है, और याद रखिए स्टूडेंट ये क्या है, प्लस में, इन इक्वलिटी के बाहर जाएगा तो -110 हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा अगर हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तभी इन इक्वलिटी का साइन चेंज होगा। ठीक है, बाय द वे चेंज नहीं होगा, तो ये इसमें चेंज नहीं होगा। ठीक है, इन इक्वलिटी का साइन एज इट इज रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल रहेगा। समझ में आ गया। ओके, अब नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट। तो x ग्रेटर देन और इक्वल 180 में से 110 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 70। ठीक है, और यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। ओके, समझ में आ गया। तो अब हमें क्या लिखना होगा स्टूडेंट, तो हमें लिखना होगा, मैंने क्या लेट किया है कि ही गेट x मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो हमें लिखना होगा ही शुड गेट एट लीस्ट ठीक है 70 मार्क्स इन एनुअल एग्जामिनेशन, समझ में आ गया स्टूडेंट। यानी कि उसे एनुअल एग्जामिनेशन में, फाइनल एग्जामिनेशन में उसे कितने मार्क्स का नीड रहेगा। ठीक है, कितने मार्क्स उसे लाना होगा, 70 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हैं तो आप वैसे भी समझ सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। देख लीजिए स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बताना चाहूंगा मैं, ये 62 है, यानी कि 60 से 2 नंबर अधिक है, ये 2 नंबर इसमें आ गए तो कितने हो गए, ये 48 से क्या हो जाएगा, ये 50 हो गया, और हमें 60 चाहिए, तो 60 इसमें लाने के लिए इसमें 10 चाहिए। ठीक है, और ये 60 तो हो ही गया है, तो इसमें 10 नंबर ही तो चाहिए, ये 2 नंबर इसमें दे दिए तो, और यहाँ 60 हो गया, तो आ गया ना 70। तो हम इसको इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, ये तो समझाने का एक तरीका था। ठीक है गाइज, समझ में आ गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।